फिर हमने दूसरा अरेंज किया, वो कैसे वैसे करके शाम तक पहुंचा। मैंने कहा शाम रात आधी रात इसको यहाँ तोड़ो, ये करने के बाद हमें यहाँ हवन करना है और इस चीज़ को रिलीज़ करना है। जो नेगेटिव एनर्जी है ना उसे कुछ चाहिए खाने के लिए। तो एक वन ऑफ द सिम्टम्स इनके फैमिली में एक क्या हो गया था ना, लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी और इनकी जो वाइफ है ना बहुत खाना तो खा रहे थे लेकिन बॉडी में नहीं लग रहा था। चिलीज डाल के कर रहे हो, और जब आप भूखे रहते हो ना तो वो एनर्जी आप पे कुछ फीड नहीं कर पाती। रोज दारू पीना। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं मैम आपके हॉरर इंसिडेंट से कि क्या था जयपुर में जो आपने बताया ना अभी। ये मेरे एक पुराने क्लाइंट हैं जिनका मैंने घर का यहाँ वास्तु किया था। ओके। और इनकी एक प्रॉपर्टी है जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है जयपुर में। ओके, थोड़ा जयपुर से थोड़ा और अंदर जाना है और ये वहाँ पर पले बड़े हैं, मतलब वो कजन से हम सब एक साथ जॉइंट फैमिली में नहीं होते। हाँ जी। सो इन्होंने कहा कि वहाँ पर मतलब वो ऐसा हो चुका है घर, पिक्चर्स दिखाई मुझे कि घर के अंदर से पेड़ भी उगा आए और अभी गाँव वाले भी इस तरफ आना बंद कर दिए। घर के अंदर पेड़ उग गए थे? मतलब भाग गए। जो भी वहाँ पर रहे ना, दे हैव ट्राइड एवरीथिंग, मतलब उन लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया। उसको रेंट पे दे दिया, रेंट पे देते ही 10 दिन में लोग भाग जाए। बैचलर्स को दे दिया, बैचलर्स को देकर क्या हो जाता था, अल्कोहल कंजम्पशन जो है बहुत हाई, तो वो लोग मतलब ये हो गया था बंद ही पड़ा था वो सालों से। और वो जाते नहीं बिकॉज वहाँ से आवाज़ें आए, आपको सोने नहीं देगी वो चीज़, ठीक है, जो वहाँ पे एनर्जीज थी उस घर में। फिर उन्होंने मुझे इसके बारे में थोड़ी बैक स्टोरीज बताई कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो वहाँ पर थे, उन्होंने कमिट सुसाइड किया था क्योंकि उनके जो ग्रैंड फादर हैं उनका अफेयर उनकी भाभी से था, तो उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उनकी जो सोल थी, ऑफ कोर्स मुक्ति तो नहीं मिलती अगर आप ऐसे कुछ करते हो तो वहाँ पर वो बस गए हैं या जो भी है, डिस्टर्ब्ड है और वो बाकियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमने कहा चलो देखते हैं, मैंने मुहूर्त निकाला एंड एवरीथिंग, बिकॉज ये सब जब भी हम ये एनर्जीज के साथ खेलते हैं ना ऐसे ही हमें नहीं चले जाना है। ठीक है। मुहूर्त देखो, संकल्प लो। ओके, मुहूर्त देखने का क्या प्रोसेस है टोटल? मुहूर्त देख तो दैट इज वेरी डिटेलिंग। ओके, हम लेमैन विल नॉट अंडरस्टैंड बट वी हैव टू सी व्हाट मुहूर्त। जैसे कि अमावस्या के आसपास मत जाओ, पूर्णिमा के आसपास मत जाओ, बिकॉज पूर्णिमा जो होती है ना वो पूर्णिमा इज अ लस्टफुल मेन एनर्जी। जो लस्टफुल मेन एनर्जी है ना उसको इफेक्ट करती है। इफेक्ट करती है फिर बढ़ाती है एंड लस्ट इज नेवर गुड। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। पूर्णिमा जो पूर्णिमा के दिन नहीं, पूर्णिमा के 2 दिन पहले भी आपको कहीं जाना नहीं है, भटकना नहीं है। जो आजकल के हम बच्चे जो कर रहे हैं ना, घूम रहे फिर रहे, पता ही नहीं है पूर्णिमा कब है, अमावस कब है। तो अमावस के 2 दिन पहले से ही आपको बाहर भटकना ये सब बंद कर देना चाहिए। जो 12 बजे के बाद हम पार्टीज कर रहे हैं, एक जो कल्चर हमारा बन गया है। विल गेट बैक टू द स्टोरी। तो वहाँ पर हम लोग चले गए विजिट पर, मुहूर्त निकाल कर। मेरे जो एक गुरु हैं उनसे भी पूछ कर के पहले एक वास्तु करके हम ट्राई करते हैं, जगह देख कर ट्राई करते हैं। एनर्जीज जब मैं वहाँ पहुँची तो उनका वास्तु भी डिस्टर्ब था। विधिशाला वास्तु कहते हैं हम, जो 45 डिग्रीज वाला होता है। इसका जो वास्तु होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है देन हम रेगुलर जो वास्तु करते हैं। ठीक है। और ये बहुत लोगों को नहीं पता है और इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ कि, और देखा भी है मैंने, कोई वास्तु कंसल्टेंट को हायर किया है, रॉन्ग चीज़ हो गई है, या तो कोई मर गया है, या तो चीज़ जल गई है, या तो जैसे भी देखा मैंने बर्बाद होते हुए। बिकॉज एक पर्टिकुलर वास्तु ट्रीटमेंट होता है एक पर्टिकुलर चीज़ का। फिर अगेन मुहूर्त के हिसाब से संकल्प लेकर मैंने वहाँ कुछ चीज़ें ज़मीन के अंदर गाड़ी। ओके। और फिर एक वहाँ पर है ना जो नॉर्थ ईस्ट था, वहाँ मैंगो का पेड़ था। जो मेरे क्लाइंट ने कहा कि हम ना ये बचपन में बहुत खाते थे, अब ऐसा हो गया ना ग्रेजुअली अभी फल ही नहीं आते उस पर। ओके। तो एक मैंने कुछ चीज़ वहाँ नीचे भी गाड़ी थी। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्या गाड़ी थी मैं जान सकता हूँ? देयर वाज रिलेटेड टू एनर्जीज ओनली, इम्प्रूविंग द एनर्जी, बट वो वास्तु रेमेडीज थी। कोई तंत्र नहीं था अभी तक, बट वास्तु रेमेडीज थी और उसे एनर्जाइज करके मंत्र जाप एंड ऑल करके उसे गाड़ी गई थी। एंड नेक्स्ट डे हम जब आते हैं, वो जो मैंगो ट्री था वो पूरा अपरूटेड था, उखड़ चुका था ज़मीन से। एंड देन आई वाज लाइक आई हैव टू कम बैक। अभी हम लोग इसको नहीं ट्रीट कर सकते, मुझे जाना है और मुझे इस केस पे भी वर्क करना है। और मैं आपको अगेन मुहूर्त और एवरी डिटेल के साथ मैं आऊँगी। वो भी पहले मैं चेक करूँगी मेरे हाथ में है, ये मैं कर सकती हूँ कि नहीं। ठीक है। बिकॉज अगेन अगर आप कोई चीज़ को छेड़ रहे हो ना, उन्हें तो तकलीफ होगी जो फैमिली वाले हैं, मुझे भी इफेक्ट करेगा। ठीक है। एंड बीइंग अ वुमेन, बच्चे भी है मेरे, लड़कियां ही हैं, सो आई हैव टू टेक केयर। और हम लोग फिर अगेन मुहूर्त देखकर
नेक्स्ट टाइम हमें गई और ये प्लान था कि हमें अगेन नारियल मंगाए, 7 मेंबर्स है फैमिली के, तो उनके हिसाब से नारियल मंगाए गए, उस पर अगेन पूजा पाठ हुई और इसे हमें रूफ़ के ऊपर रखना था, जो वो घर है जिसमें से झाड़ उगर चुके हैं, स्नेक्स है अंदर, सब कुछ। तो वहाँ पर हमने, अच्छा अब जब ये नारियल आए भी तब भी इसमें से 3 सड़े हुए, तो होता है ना, अभी वो बेचारा डर गया, मैम देखो सड़े हुए कैसे आ गए। अब मैंने बोला चलो कोई नहीं, बिकॉज मुझे और डराना नहीं था, क्योंकि ये सारी जो है ना ये सब स्टॉप कर रही है हमको चीज़ें कि ना हो। फिर एनीवेज हमने कर लिया, शाम हो गई, ऊपर रख दिया और हम चले गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आए, उसमें जो नारियल थे ना वो 4-5 तो फट चुके थे और वो बहुत हैवी हो गए थे। मतलब एक जो है ना उनके जो हेड ऑफ द फैमिली, उनको मैंने बोला उठाओ और आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको भागना है और बहुत दूर जाके आपको इसको फोड़ देने सारे नारियल को, ठीक है। इसके पीछे कोई रीज़न? इसके पीछे ये रीज़न है, जो एनर्जी हमने उसमें ट्रैप की है और इसे हमें दूर ले जाना है और उसे रिलीज़ करना है, यहाँ से दूर ले जाना है। बिकॉज वो प्रॉपर्टी अगेन बहुत प्राइम लोकेशन, मोर देन प्राइम ना, वो तकलीफ नहीं लगी थी अब गाँव वालों को, बिकॉज अब वहाँ पर लोग आना भी बंद कर दिए थे, उस रास्ते से जाना भी बंद कर दिया, मतलब वो और हॉन्टेड और स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी। और फिर ये जब है ना एनर्जीज एक उस पर पहुँच जाती है ना स्ट्रॉन्गेस्ट उनके एक लेवल पर, फिर है ना ये लाइफ के पीछे पड़ जाती है, एक दूसरी ह्यूमन लाइफ चाहिए होगी उनको ताकि उस पर वो फीड करे। आपने देखा है हम कुछ एक्सप्रेस हाईवेज होते हैं, हाईवेज एंड ऑल पे वहाँ पर लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, हाँ है ना। वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया तो है, बट वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी है और वहाँ एक्सीडेंट इसलिए होते हैं बिकॉज वो एनर्जी जो है ना उसे अभी भूख है, अब उसे और स्पिरिट्स चाहिए, ठीक है। अभी एक रील भी वायरल हो रही थी ऐसी कि एक रोड है जी और वहाँ पे सीसीटीवी में दिखा रहे हैं कि बार बार यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जी, और ये होता है और अपने आप हो रहे हैं। ये अपने आप होता है बिकॉज वो जो स्पिरिट है ना, अब उसको और स्पिरिट चाहिए ताकि वो और फीड करे ना। ओके, हमको जैसा हमारी जो खुराक है खाने की, इनकी भी होती है, ठीक है, तो इन्हें भी चाहिए। तो अभी वो जो है ना वो स्टॉप करने के लिए कि ये अभी ह्यूमन लाइफ तक नहीं आ जाए, और ऐसे हो रहा था, मतलब जब भी ये लोग कुछ निकालते थे ना बेचने के लिए, समथिंग और दी अदर इनके फैमिली में कोई या तो एक्सीडेंट हो जाए या कोई बहुत बीमार पड़ जाए। अब ये हो गया, अब हमने बोला अब इसको हमें, अच्छा इस घर में से ना बहुत सारी चीज़ें भी निकली जो इन्होंने कभी नहीं रखी थी, जो मोर ऑफ तंत्र ये सब की थी, जैसे कि ईगल का फीट और बिल्ली की जेर और ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें ये सब तंत्र में काम आती है, ये सारे तंत्र के, बिलावा, ये सारे तंत्र की चीज़ें हैं। सो ये जब मिली तो हमने तो फटाफट इसको जला दिया, हमने इसको अभी पेट्रोल डालो और इसको जलाओ, ठीक है, उधर ही जला दिया। एंड देन अभी जेसीबी वाले को हमने बुलाया नेक्स्ट डे। जेसीबी वाला जब आने वाला था उसकी बेटी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, मैं नहीं आ सकता, वो बेचारे और स्ट्रेस हो गए। फिर वो सब हमने कर लिया जैसे वैसे, मैंने आपको पिक्चर्स भी शेयर किए, इफ़ यू वांट यू कैन शेयर इट विद द व्यूअर्स। ये वही जगह है जो ये वही जगह है जी। आपको मैंने वो पिक्चर में आप देख रहे होंगे जो घर के अंदर से पेड़ उग रहा है, फिर हमने उसको पूरा जेसीबी से क्लियर करवाया, चीज़ें जो मिली थी उसको जलाई है। एंड देन अब चीज़ें यहाँ नहीं ख़त्म होती, अब इसके बाद आपको इसका पोस्ट चीज़ें भी करनी है। जैसे फैमिली वालों को एकादशी के दिन व्रत रखना है। ओके, चिली फ्लेक्स होते हैं ना, हाँ, वो जो पिज्ज़ा पे हम डालते हैं, वो पूरा भर भर के शी वुड ईट, मतलब अगर अपने सामने से और हर एक खाने पे वो डालेंगे, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं खा सकता वैसा। तो ये सब चीज़ें ना जो अनयूजुअल हैबिट ये आ जाती है। फिर उनकी जो बेटी है उसके बॉडी पे मार्क्स आने लग गए, जबकि वो बैठे हैं दिल्ली में, बट उनके बॉडी पर आने लगे। अब वो स्प्रेड हो रहा था, आप कर्ड्स बोल सकते हो या फिर इसके बाद मैंने सारे मेंबर्स को बोला एकादशी पे फास्ट करो, रुद्राक्ष पहनने लग जाओ। अच्छा, रुद्राक्ष भी जो है हमें ऐसे रैंडमली लोगों को नहीं बांटना है और ना ही रैंडमली कभी पहनना है, कंसल्टेशन करो, कौन सा रुद्राक्ष सूट करता है वो करो और पहनो। मैंने अच्छे लोगों का एक्सीडेंट होते हुए देखा है, बिजनेसेस डाउन होते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज एक रैंडमली हम कोई मेले में गए या तो कोई हम धार्मिक जगह गए और हमने वहाँ से एक रुद्राक्ष खरीद लिया, बिकॉज ने बोल दिया अरे ये खरीद लो और ये ऐसा और वैसा। जैसे कि भी रुद्राक्ष लिया, वो भी ऐसे लिया मैंने, नहीं, बट एक कंसल्टेशन लेकर आप देखो, पहनो, कितनी मुखी आपको सूट करता है एंड एवरीथिंग। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष अगेन एज पर द कंसल्टेशन उनको मैंने पहनवाया कि किसको कौन सा मुखी पहनना है। और इसके अलावा जो उनका जो फेवरेट चीज़ होगी ना, उसको आपको दान करते रहना है हमेशा। कुछ नहीं तो एटलीस्ट पूर्णिमा अमावस्या पे है ना, उनके नाम पे खिलाते रहो उनकी फेवरेट चीज़। अब कुछ नहीं तो उस ज़माने में क्या ही होगी लोगों की फेवरेट चीज़ें, है ना, जो बनती थी या जो भी दाल बाटी वॉज वहाँ का एक वो था, मैंने बोला वो खिलाया करो आप लोग,
प्रॉपर घी में डिप करके खिलाओ जैसे एक बनती है। तो ये सब चीज़ें भी आपको आफ्टर फॉलो करना है ताकि यू गेट उनको रिलीज मिल जाए। तो दिस इज हाउ ये डील किया था हमने केस को।